Good morning everyone, myself Shakuntala Kumawat, chapter 4 heat, and today's topic is convection in liquid and gases. In before class we have read about conduction. The process of transfer of heat in liquid and gases from the hotter part of a substance to the colder part of the actual movement of the particle is called convection. ये प्रोसेस जो होती है इसके अंदर हीट का ट्रांसफ़र जो होता है वो लिक्विड और गैसेस में होता है, जबकि कंडक्शन जो प्रोसेस होती है वो किस में होती है, सॉलिड मटेरियल के अंदर कंप्लीट होती है, और कन्वेक्शन जो है वो लिक्विड और गैसेस में कंप्लीट होती है। इसमें हॉटर पार्ट से जो सबस्टेंस होते हैं वो कोल्डर पार्ट की ओर ट्रांसफ़र होते हैं, यानी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका मूवमेंट होता है, और वो किस साइड से होता है, हॉटर पार्ट से कोल्डर पार्ट की ओर होता है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कन्वेक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल, व्हेन यू मिक्स हॉट वाटर इन कोल्ड वाटर द मिक्स्ड वाटर बिकम वार्म। अगर आप गर्म पानी को जब ठंडे पानी में मिक्स करते हो तो वो वाटर कैसा हो जाएगा, नरम वाटर यानी वार्म वाटर हो जाएगा। द मॉलिक्यूल ऑफ हॉट वाटर मूव टू कोल्ड वाटर एंड हीट इट। जो मॉलिक्यूल्स हॉट वाटर से कोल्ड वाटर की ओर जा रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, कोल्ड वाटर वाले मॉलिक्यूल हीट अप हो जाएंगे, यानी वो भी गर्म हो जाएंगे। एज कन्वेक्शन रिक्वायर मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, कन्वेक्शन इज नॉट पॉसिबल इन सॉलिड। ये प्रोसेस जो होती है वो सॉलिड में पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि बिकॉज सॉलिड द मॉलिक्यूल इन सॉलिड आर हेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूल फोर्स। क्योंकि सॉलिड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत पास पास होने की वजह से इनके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूल्स फोर्स होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इस वजह से मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट नहीं हो पाता, जबकि लिक्विड और गैसेस में मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो दूर दूर होते हैं। दूर दूर होने की वजह से ये क्या करते हैं, मूवमेंट कर पाते हैं। इसी पे बेस पे एक एक्टिविटी शो की गई है जिसके अंदर एक हाफ वाटर से फील बीकर लिया है और इसके अंदर कुछ क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट के डाले, और डालने के बाद में हीटअप किया। तो हीटअप करने पे देखते हैं कि जो पोटेशियम परमैंगनेट के जो क्रिस्टल इसके अंदर रखे हुए थे, जैसे जैसे वाटर गर्म होता है तो नीचे वाले जो वाटर मॉलिक्यूल गर्म होने के बाद में वो ऊपर की ओर राइज अप होने लग जाते हैं, और जैसे जैसे राइज अप होते हैं तो नीचे के वाटर के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो अपने साथ में एनर्जी या हीट को ऊपर लेते हुए जाते हैं। इस तरह से वो कलर जो है ऊपर की ओर फैलता हुआ जाता है। तो ये ट्रांसफ़र होता है ऑफ हीट बाय द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हॉटर टू कोल्डर रीजन अकर थ्रू कन्वेक्शन। इस तरह से ये प्रोसेस जो है कन्वेक्शन की इसमें कंप्लीट होती है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ कन्वेक्शन इन डेली लाइफ। हमारे जीवन के अंदर कन्वेक्शन का यूज़ क्या है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल अगर हम देखते हैं, वेंटिलेटर आर मेड नियर द सीलिंग ऑफ ए रूम बिकॉज द एयर वी ब्रीथ आउट इज वार्मर। हमारे घर के अंदर रूम्स जो होते हैं उनके अंदर वेंटिलेटर जो होते हैं वो कहाँ बने होते हैं, सीलिंग के पास होते हैं, छत के पास में बने हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम एयर लेते हैं तो हम जो एयर बाहर ब्रीथ आउट करते हैं वो एयर क्या होती है, वार्म होती है, और वार्म एयर जो होती है वो हमेशा हल्की होती है। लाइट होने की वजह से एयर जो होती है वो राइज अप करती है एंड गोज आउट थ्रू द वेंटिलेटर, और वो गर्म हवा किसके थ्रू बाहर निकलती है, वेंटिलेटर से बाहर हो जाती है। Cool and fresh air enter the room through window and door which are much below than the ventilator। जबकि जो ठंडी हवा और फ्रेश एयर जो होती है वो हमारे रूम की डोर और विंडो के द्वारा अंदर एंटर करती है, क्योंकि ठंडी कूल हवा एयर जो होती है वो क्या होती है, कूल एयर वेट में हैवी होती है, ठीक है, तो वो नीचे से ही एंटर करती है। हीटर and blower used to heat up a room should be placed near the ground level so they heat an entire room by the setting up convection current। अगर आप हीटर और ब्लोअर का यूज़ करते हो तो आप रूम में से ग्राउंड प्लेस पे ही रखते हो, लेवल पे रखते हो। रीज़न, उससे निकलने वाली जो गर्म हवा होती है वो लाइट होती है, और लाइट होने की वजह से वो ऊपर की ओर राइज अप करती है, जैसे पूरा रूम जो होता है वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, ठीक है। फायरमैन क्रोएल वाइल एंटरिंग ए बिल्डिंग ऑन ए फायर बिकॉज हॉट एयर स्मोक आर लिस्ट नियर द ग्राउंड। जो फायरमैन होते हैं वो क्रोएल करके बिल्डिंग के अंदर एंट्री करते हैं, यानी घुटने के बल पर चल के। क्यों? क्योंकि जो आग होती है, स्मोक जो होती है वो ग्राउंड के लेवल पे कम होती है, क्योंकि गर्म हल्की होने की वजह से वो ऊपर की ओर राइज अप रहती है, ज़्यादा ऊपर की ओर प्रेजेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, एयर कंडीशनर यूज टू कूल रूम शुड बी प्लेस्ड एट हायर लेवल एज ए कोल्ड एयर इज हैवी एंड विल कम डाउन एंड कूल द रूम।
एयर कंडीशनर का यूज़ जो होता है वो रूम के अंदर उसको हायर प्लेस पे लगाया जाता है, क्योंकि ये ठंडी कूल रूम एयर जो होती है वो क्या होती है, हैवी होती है, और हैवी होने की वजह से वो ऊपर से क्या होता है, नीचे की ओर आ जाती है एयर, इसलिए एयर कंडीशनर को ऊपर की ओर सेट किया जाता है। Bird can rise up in the air, glide effortlessly due to convection current of the air. बर्ड्स जो होते हैं वो हवा के अंदर इजीली राइज अप कर पाते हैं, ग्लाइड कर पाते हैं, क्योंकि उसका रीज़न भी जो होता है वो कन्वेंशन के वजह से होता है। शी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज अकर ड्यू टू कन्वेंशन ऑफ करंट। जो शी ब्रीज होती है समुद्र के पास बहने वाली हवा, और लैंड ब्रीज जो होती है वो भी कन्वेंशन का ही एक एग्जाम्पल है। उसे हम इस तरह से डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे सी ब्रीज ब्लो ड्यूरिंग द डे, ये दिन के समय बहती है। ड्यूरिंग द डे टाइम, जब डे के समय, लैंड हीट अप फास्टर देन द वाटर, ज़मीन जो होती है, सॉइल जो होती है वो जल्दी क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है दिन के समय, जबकि वाटर की कंपैरिजन देखिए तो द एयर अबाउट द लैंड ऑल्सो गेट हीट अप एंड राइज अप। तो यहाँ की एयर जो होती है वो गर्म होने की वजह से क्या होती है, लाइट होगी, और लाइट होकर कहाँ जाएगी, ऊपर की ओर राइज अप करनी शुरू होगी। ठीक है। सी वाटर इज कूलर देन द एयर अबाउ द सी वाटर इज ऑल्सो कूलर एंड राइज अप टू टेक द प्लेस लिफ्ट बाय द हॉट एयर। जबकि जो सी वाटर जो होता है वो क्या होता है, कूलर होता है, ठंडा होता है, और ठंडा होने की वजह से यहाँ की एयर जो होगी वो भी क्या होगी, कूल होगी। तो जो ऊपर से हीटअप की गई है वो ठंडी हवा, गर्म हवा तो किस साइड आएगी, समुद्र की ओर आएगी, और जो सी की जो ठंडी हवाएं हैं वो क्या करेगी, यहाँ से वो इसको धक्का देकर इस साइड लैंड की ओर जाने की कोशिश करेगी। ठीक है, रशेस करने की कोशिश करेगी, उसे पुश करेगी, और पुश करके इस साइड आएगी, ताकि वो ये कि गर्म हवा से ठंडी हवा का इस तरह से बहना। हैंस कूल ब्रीज ब्लो फ्रॉम द सी टूवर्ड्स द लैंड विच इज कॉल्ड सी ब्रीज। इसलिए हम कह सकते हैं कूल हवा, ठंडी हवा का समुद्र से किस ओर बहना, लैंड की ओर जाना, समुद्र से लैंड की ओर जाना ही क्या कहलाती है, सी ब्रीज कहलाती है। ठीक है, अब बात करते हैं लैंड ब्रीज की, जो नाइट के समय होती है। ड्यूरिंग द नाइट द लैंड कूल डाउन फास्टर एंड द सी वाटर इज स्टिल वार्म। रात के समय अगर देखें तो ये सॉइल जो होती है वो जल्दी ठंडी हो जाती है, और ठंडी हो जाती है साथ में, बट वाटर जो होता है, पानी, ये क्या होता है, वार्म ही रहता है। ये वार्म कब हुआ, ये वार्म जब यहाँ से लैंड गर्म हुई, तो यहाँ से जो एयर हीट राइजअप हुई थी वो किधर आई थी, वापस से समुद्र के पानी के अंदर आई, जिसकी वजह से इसका पानी तो क्या होने लग गया, गर्म होना शुरू हुआ, और ये ठंडी हवा इधर आई तो लैंड क्या होनी शुरू हो गई, ठंडी होनी शुरू हुई। तो नाइट के समय पे सॉइल जो होगी वो जल्दी ठंडी हो जाएगी, पर वाटर जो है वो थोड़ा वार्म रहेगा, स्टिल वार्म रहेगा। कूल एयर फ्रॉम अबाउ द लैंड रशेस द टेक इट प्लेस। जो तो ठंडी हवा जो होगी तो वो एयर लैंड से किस साइड आएगी, समुद्र की ओर आनी शुरू हो जाएगी, और गर्म हवा जो होगी वो वापस से किधर आएगी, लैंड की तरफ आनी शुरू होगी। जैसे कूल ब्रीज ब्लो फ्रॉम द लैंड टूवर्ड्स द सी। इस तरह से ठंडी हवा जो होती है वो सॉइल से लैंड से किस ओर जाती है, समुद्र की ओर बहना ही क्या कहलाता है, लैंड ब्रीज कहलाते हैं। तो ये जो करंट एग्जाम्पल जो होते हैं वो कन्वेंशन के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम रेडिएशन रीड करेंगे।